बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां के चांदनी चौक इलाके में प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे लगाए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो जमीन सरकारी है उस जमीन को अपनी होने का दावा किया और नारे भी लगाए। कहा यह जमीन हमारी है। ये प्रदर्शन चांदनी चौक इलाके के रेहड़ी वालों ने किया, जिसमें रेहड़ी वालों से जुड़े कई संगठन शामिल हुए। मार्च टाउन हॉल से लाल किले तक ये प्रदर्शन हुआ। इसमें खास धर्म के लोग भी शामिल थे और वेंडर्स एक्ट 2014 को लागू करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इनका कहना है कि एक्ट लागू नहीं होने से अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद और उसके आसपास हो रहे अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश एमसीजी को दिया था। उसके बाद जामा मस्जिद और चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं बल्कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं चांदनी चौक की है, जहां पर रेली पटरी लगाने वाले वेंडर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जो अवैध तौर पे एक अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया जा रहा है और उसी दौरान यहां पर जो अवैध तरीके से रेड़ा पट्टी लगा रहे थे, दुकान चला रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। उन्हीं के ओर से आज ये विरोध मार्च निकाला गया और देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा जो समुदाय है इस वक्त झंडों के साथ, बैनर के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से, उनके संगठन की ओर से एक मार्च निकाला गया और इस मार्च के दौरान आप देखिए किस तरह से लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे गुंडागर्दी की जा रही है प्रशासन की ओर से। लेकिन मामला यह है कि अवैध तरीके से यहां पर दुकानें लगाई गई थी, फुटपाथ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उसे हटाने का काम किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। बीजेपी पार्षद सुमन गुप्ता का कहना है कि चांदनी चौक इलाके में प्रदर्शन करने वाले बाहरी थे। उन्होंने सवाल पूछा कि पुलिस ने इन लोगों को नारे लगाने से क्यों नहीं रोका। नारेबाजी की तस्वीरें तो लगातार आपने देखी और सुनी। अब बीजेपी की तरफ से सुमन गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग बाहरी लोग हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ये है कि जो पूरा यहाँ का चांदनी चौक का जामा मस्जिद का इलाका है, यहाँ सरकारी ज़मीन पर ये वेंडर्स कब्जा करके अतिक्रमण कर रहे हैं। उसी के खिलाफ कोर्ट का आदेश था। सुमन जी ये बताइए क्या हुआ था, कौन लोग थे, कितने बजे की घटना है और क्यों वो इस तरह के नारे लगा रहे थे? एक्चुअली यहाँ का कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए थे और होली के फंक्शन चल रहे हैं, तो मुझे जानकारी आई कि कुछ लोग बाहर से चांद लाल किले से लेकर के घर तक इन्होंने कुछ प्रदर्शन किया। तो उसमें कोई भी व्यक्ति यहाँ हिंदू ना मुसलमान शहरी नहीं था, सब लोग बाहर के थे, पता नहीं कहाँ के थे। इस बारे में मैंने भी कई बार अधिकारियों से बात की है, पुलिस के अधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से। वो क्या होता है कि नगर निगम के लोग आते हैं, अपना सामान जब आते हैं उठा लेते हैं और क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है उनको तुरंत छोड़ना पड़ता है, वो आगे फिर लगा लेते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन हमने कहा भी जिनके पास तय बाजारी है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास शहर का सर्टिफिकेट है, जो दिल्ली शहर का, मैं ये नहीं कह रहा चांदनी चौक का, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि दिल्ली में यहाँ वारदात हो रही हैं। आपने देखा बम कांड हुआ और पूरे हिंदुस्तान में उसका असर हुआ। कहाँ कहाँ से लोग पकड़ रहे हैं, यही दिल्ली पुलिस है जो लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही है। तो मेरी मांग ये बार बार हो रही है कि भाई इन लोगों को बिठाओ, जो लोग जो भी पहचान हो। तो इस चक्कर के अंदर ये पुराने कहाँ के लोग आए हैं जिनको हम पहचानते नहीं, वो लोगों ने आगे यहाँ प्रदर्शन किया कि सड़क हमारी है, पटरी हमारी है, सरकारी जमीन जो है वो हमारी है। कौन लीड कर रहा था इस प्रदर्शन को, आप लोग जानते हैं? नहीं, लेकिन मैंने देखा वो ज्यादातर लोग जो नजर आ रहे थे, मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दिल्ली का हो या चांदनी चौक का हो, कोई किसी की लीडरशिप नहीं थी। ये तो जानकारी पुलिस बता सकती है, उनको परमिशन किसने दी। अच्छा, पुलिस इस तरह के प्रदर्शन में पुलिस भी साथ में रहती है, पुलिस के सामने में इस तरह के नारे? पुलिस साथ थी ना जी, पुलिस तो उनके साथ चल रही थी। पहली बात तो इतने करने देना नहीं चाहिए पुलिस को, और जब ऐसे नारे लगा रही है उनको तुरंत पकड़ना चाहिए, कोई भी है। तो अब हम मुख्यमंत्री जी आ रही हैं तो लोग, हम लोग भी आ रहे हैं तो दिक्कत होती नहीं, पुलिस पूछती है कैसे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो जब इतना बड़ा प्रदर्शन 100-150 लोगों का हो रहा है और वो नारे ऐसे लगा रहे हैं तो पुलिस का दायित्व बनता है इसके अंदर।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ गए सीधे चांदनी चौक से। भास्कर, ये पूरी घटना क्या है, जरा समझाइएगा, और किस तरह के आदेश कोर्ट के पास से आए जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। और एक चीज उसमें जो हमें नजर आ रही है, ये जो लोग नजर आ रहे हैं इनके पास कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जो लेफ्ट पार्टियों के लगते हैं, यूनियंस के। और देखिए, ये हाईकोर्ट का आदेश हुआ था एमसीडी के लिए कि जो चांदनी चौक का इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका है, इस इलाके में अतिक्रमण जहां कहीं भी है उसका सर्वे किया जाए। तो इस पूरे ही इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक तरह से मुहिम चल रही है। जिनके पास तहबाजारी का लाइसेंस नहीं है वो चांदनी चौक, खासकर लाल किला से लेके और मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ यहाँ तक जो एक बाजार है उसमें कहीं पे भी सड़क पे सामान बेचते थे उन लोगों को हटाया जाता है बार बार। ये वही लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान इनके पास जब एक संगठन का एक तरह से सहयोग मिला तो उसके बाद इस तरह की नारेबाजी होने लग गई कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये पुलिस की मौजूदगी में ये नारे लगे हैं। जो स्थानीय यहाँ पे लीडर हैं या अलग अलग बाजार एसोसिएशन के लोग हैं वो ये मानते हैं कि लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, स्थानीय नहीं हैं, वो बाहर के हैं, उसमें से किसी भी दूसरे राज्य के हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा खतरा है उनकी वजह से जो यहाँ पे सालों से इस बाजार में काम कर रहे हैं उनको परेशानी होती है। भास्कर, लेकिन एक बात और बताइए, जैसा कि हम पार्षद सुमन गुप्ता को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि वहाँ के लोग तो है ही नहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। और दूसरा उनका ये कहना है जिनके पास लाइसेंस है वो वहाँ जाके अपने ठेले वगैरह लगाएं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। तो इसमें आपत्ति क्या है, इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें गलत सिर्फ ये है कि जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी यहाँ पे वो गलत था। सरकारी जमीन के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि वो जमीन हमारी है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोग जो कि कहीं पे भी चांदनी चौक में अपना चादर बिछा के सामान बेचना शुरू कर दें, फुटपाथ को कवर कर लें, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। वो भी जब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश हुआ कि इस पूरे इलाके में। जी भास्कर, जो हम पोस्टर दिखा रहे थे उसमें AITUC का लगा हुआ, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और ये CPI से जुड़ी हुई एक संस्था है और इसी के तमाम कार्यकर्ता थे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से हम आपको जरा नारेबाजी सुनाते हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी और इस प्रदर्शन के दौरान हो क्या रहा था। देखिए, सवाल तो उठता ही है, सरकारी जमीन इनकी कैसे हो सकती है, और इसी के खिलाफ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई की जा रही थी जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे।